हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे कि व्हाई डजंट द मून फॉल ऑन द अर्थ। जैसे हम सबको पता है कि मून बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड अवर अर्थ। ठीक है, मून ना ही इस ऑर्बिट से भाग जाता है और ना ही अर्थ पे गिरता है। तो ये बेसिकली होता क्या और मून आया कहाँ से, हम इस सब सवालों के जवाब देंगे यहाँ पे। और इसकी शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द मून। ठीक है, मून एक्चुअली फॉर्म कैसे हुआ बेसिकली, तो यहाँ पे एक थियरी है या फिर एक मिथ कह लो, बट फिलहाल यही हमारे पास अवेलेबल है एज इन साइंटिफिक रिकॉर्ड्स कि बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है, जहां पे अर्थ बेसिकली एक ऐसा प्लेनेट हुआ करता था जहां पे सिर्फ ज्वालामुखी और मतलब काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ज्यादा प्रेजेंट थे। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मार्स का दूसरा भाई हुआ करता था। उस वक्त पे ये इतना डस्ट से भरा हुआ था, अर्थ इतना डस्ट से भरा हुआ था और इतना हॉट था कि इसके अंदर उस टाइम पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक एस्ट्रॉयड आया और अर्थ से टकराया। बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड था जिसकी वजह से वो जैसे अर्थ से टकराया तो अर्थ के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, अभी ग्रेविटी तो उस टाइम पे थी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट ग्रेविटी उस टाइम पे प्रेजेंट थी। ओके, सो क्या हुआ कि जैसे ही वो एस्ट्रॉयड से टकराया तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स यहां से निकल गए। अभी ग्रेविटी जैसे प्रेजेंट थी, तो ग्रेविटी क्या करती है, द ग्रेविटी अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां पे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, बट वो डस्ट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से फैलाया कि वो एक हॉरिजॉन फॉर्म कर गया, एक सर्कुलर हॉरिजॉन फॉर्म कर गया। अभी ये काइंड ऑफ एक ऐसा हॉरिजॉन है जहां से ना एस्केप कर सकते हैं, और ग्रेविटी के मदद से ये यहाँ पे एक ऑर्बिट फॉर्म हो गया। और यहाँ पे इस ऑर्बिट में जरूरी नहीं कि मून एकदम डायरेक्ट ऐसे फॉर्म हो गया, नहीं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे। जैसे आज के टाइम पे हम सैटेलाइट्स देखते हैं, सैटेलाइट्स कैसे घूम रहे, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बट उनको एक कैलकुलेशन से भेजा गया तो वो टकराएंगे नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, डस्ट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म हुए कि धीरे 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 सब एक ज्वाइंट होते गए और फिर बन गया एक बड़ा सा मून। मून इज बेसिकली नथिंग, वो अर्थ का जो डस्ट पार्टिकल था उस टाइम पे, जो अर्थ का कोर हुआ करता था, एस्ट्रॉइड की टकराने की वजह से ये मून फॉर्म हो गया। और ये इस तरीके से फॉर्म हुआ कि ये इस ऑर्बिट में घूमता रहा और कंटिन्यूसली आज भी घूम रहा है। अभी द रीजन कि मून कैसे फॉर्म हुआ ये तो पता चल गया। अभी ये मून घूम क्यों रहा है, इसी ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है, मून यहां से चल के बाहर चला क्यों नहीं जाता। और भाई ऑर्बिट में घूम रहा है तो अर्थ की तरफ भी तो अट्रैक्ट होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा, भाग भी नहीं रहा, आ भी नहीं, मतलब हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर आपके हाथ में सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, अभी आप उसको ऐसे नॉर्मली छोड़ देते हो तो क्या होता है, फ्री फॉल। ओके, क्या होता है, फ्री फॉल। ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सीधा नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट को आपने डायरेक्ट नहीं छोड़ा, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, कैसे, ऐसे काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल में फेंका, तो वो कैसे मोशन परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा मोशन। ठीक है, ये मोशन कैसे परफॉर्म करेगा, ऐसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा जाएगा फिर नीचे जाएगा, राइट। तो वैसे ही सपोज ऐसा मान लो कि यहां पे एक स्पेस स्टेशन है। ठीक है, अभी यहां से एक ऑब्जेक्ट को मोशन परफॉर्म करवा रहे, चलो मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, तो ये कैसे गया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाके यहां पे रुक गया। ठीक है, अब मैंने इसको और थोड़े फोर्स से फेंका और ज्यादा फोर्स से फेंका, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे 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 जाएगा। अभी अट्रैक्ट भी तो हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे परफॉर्म करेगा मोशन। ठीक है, ये अट्रैक्ट भी हो रहा है अर्थ से, तो ये ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता, तो काइंड ऑफ ये इसकी तरफ ही वापस आएगा, तो जाते 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 वापस यहां आ गया। ठीक है, अभी मैं और थोड़े फोर्स से फेंकता हूं, फोर्स थोड़ा बढ़ा देता हूं, तो ऐसे 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 गया और यहां पे ये ऑर्बिट फॉर्म कर गया। ठीक है, तो जैसे ही एस्ट्रॉइड टकराया था तो अर्थ के डस्ट पार्टिकल्स कुछ इस फॉर्म में निकले, अर्थ के अंदर जो भी कोर प्रेजेंट था वो इस फॉर्म में निकला कि वो एक ऑर्बिट के यहां फॉर्म हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिट, वो यहां पे रिवॉल्व करता रहा। अभी मून बाहर क्यों नहीं जाता, द रीजन इज ग्रेविटी इटसेल्फ। ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट कर दे टूवर्ड्स द सेंटर। ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो मून भले कहीं पे भी प्रेजेंट हो, इस जगह प्रेजेंट हो, इस जगह, उसकी जो भी पोजीशन है वो मैटर नहीं करेगी, बट वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है,
वो अट्रैक्ट हो रहा है, बट वो अट्रैक्ट होने के बावजूद अर्थ के अंदर नहीं आ पाता, बिकॉज उसका जो मोशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। कैसे? अभी फ्री फॉल क्या होता है, हमने पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी अबाउट फ्री फॉल। फ्री फॉल बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा मोशन है, या फिर ऐसा बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट पे जो मोशन हमारा परफॉर्म हो रहा है, या फिर जो फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वो कैसा होगा, सिर्फ ग्रेविटी का, सिर्फ ग्रेविटी का। इसके फ्री फॉल के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ओके, और कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो अभी यहां पे मून है, ठीक है, मून जो है, फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है, द ऑब्जेक्ट इज बीन परफॉर्मिंग मोशन, ठीक है, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। ओके, तो यहां पे जैसे ये मून है सपोज, ठीक है, ये मून है, ये मून क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बट ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, राइट, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। फ्री फॉल में जब ऑब्जेक्ट होता है वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज बीन अप्लाइड टू इट, ठीक है, ग्रेविटी उस फोर्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए ये मून सिर्फ यहाँ पे रिवॉल्व करता रह जाएगा, मून इस ऑर्बिट में घूमता रह जाएगा, ठीक है, वो यहीं पे घूमता रहेगा फॉर एंडलेस टाइम। ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो अट्रैक्ट भी हो रहा है इसकी तरफ, लेकिन वो फ्री फॉल में है, उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और वो अपने एक पर्टिकुलर फोर्स में घूम रहा है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपने एक सपोज कोई एक बॉल ले ली, ठीक है, एक बॉल ले ली, बॉल को टाई कर दिया एक स्ट्रिंग से, ठीक है, एक बॉल को एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया। अभी आप इसको यहां से पकड़ के घुमाओ, घुमाओ 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 घुमाओ, एक बॉल क्या करेगी, सर्कल सर्कल घूमती रहेगी। सेम यहां पे देख लो, ये जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ बेसिकली इट इज अ स्ट्रिंग which is keeping the binding of that moon from the orbit itself and is not allowing the moon to go away, moon को बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है, और ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको बांध के रख रही है, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके तरफ लग रहा है, बट ये ऑल्सो क्या कर रहा है, ये इसको जाने भी नहीं दे रहा है और ये इसको पास भी नहीं आने दे रहा है बिकॉज ऑफ फ्री फॉल। So this is the reason the moon doesn't fall on the earth. This is the main reason कि मून अर्थ पे नहीं आता है, ठीक है, और वो अपने ही ऑर्बिट पे मोशन परफॉर्म करता है। सो बेसिकली ग्रेविटी इज द मेन फोर्स विच इज बीन अप्लाइड हियर, और जिसकी वजह से मून अपना रिवॉल्यूशन करता रहता है। अभी जो हम ये स्ट्रिंग बांध के बॉल को जब घुमाते हैं, ठीक है, ये बॉल को जब हम घुमाते हैं तो इस फोर्स को हमने एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो हमने मोशन में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की टूवर्ड्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंटर की टूवर्ड्स एक्ट हो रहा है और उसकी तरफ वजह से एक क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो यहां पे ये जो फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, मून इज परफॉर्मिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहां पे और एक चीज एक्ट होगी, यहां पे ग्रेविटी भी एक्ट होगी और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कुछ रूल्स निकल के आए, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आए, हम उस ऑब्जर्वेशंस को रीड करते हैं, ठीक है। दोज ऑब्जर्वेशंस वर एज फॉलोज, एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, अब ये सेंटर की तरफ ही एक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी कहां एक्ट होती है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अभी आप जितना ग्रेविटी के नजदीक जाओ उतना क्या होता है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम होता जाता है, ठीक है। अब ये जितना बाहर है उतना भी ग्रेविटी का, और यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगी, आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगी। जितना कम डिस्टेंस उतना ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग, जितना दूर उतना ग्रेविटी कमजोर, ये भी एक रीजन है, ठीक है। अभी यहां से डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है, ये 6400 मीटर्स तो है ही, ठीक है, ये रेडियस का 6400 मीटर्स तो है ही, उसके अलावा और भी जो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ कोर टू द मून, ये भी एक बैरियर बन जाता है कि यहाँ पे ग्रेविटी इतनी कमजोर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मून को अपने अंदर ही खींच ले, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हाट वाज द फर्स्ट, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अभी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, अभी मून यहाँ पे है तो इसकी पर्टिकुलर
इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंटियल होगी, राइट, हमने पढ़ा था। अभी मून यहां पे होगा तो इसके टेंजेंटियल होगी, यहां पे होगा तो इसके टेंजेंटियल होगी, यहां पे होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके टेंजेंटियल, यहां पे होगा तो इसके टेंजेंटियल, ठीक है, ऐसे टेंजेंटियल परफॉर्म करेगी, ठीक है। एक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, अभी यहां पे टेंजेंटियल, इसका डायरेक्शन क्या होगा टेंजेंटियल के हिसाब से यहां पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा ग्रेविटी का, वो इसके परपेंडिकुलर है, राइट, इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी ये जो एक्ट होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट, समझ आया आपको। तो एक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अभी मोशन का क्या हो रहा है, डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, उसके अलावा और उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी विच इंक्लूड्स द डायरेक्शन। हर पॉइंट पे मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एग्जाम्पल, मून्स मोशन अराउंड द अर्थ, ठीक है, इट इज द बेसिक एग्जाम्पल। और अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेना आप ये भी ले सकते हो, ट्रेलिंग ऑफ अ बॉल अराउंड अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी ले सकते हो एज एग्जाम्पल। तो दिस इज बेसिकली हाउ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हाउ मून परफॉर्म्स द सेंट्रीपिटल फोर्स अराउंड द सन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, एंड हाउ मून इज फॉर्म्ड, ये सब हमने इसके अंदर कवर कर लिया, ठीक है। अभी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।